हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के बारे में, जिसको इंग्लिश में इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। और आज वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो ठीक है। क्या कह रहा है इसमें कि किसी इकोसिस्टम में जीवों और प्रजातियों का विकास जिस क्रम में होता है उसी को इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जीव और प्रजाति, यानी कि जितनी भी एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं उनकी जो प्रजातियां हैं, ठीक है, स्पीसीज जो होती है उनकी, उनका जिस विकास जो होता है, जिस क्रोनोलॉजी में होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि बात करें ह्यूमंस की, एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ ताकि आप समझ पाए। अब सबसे पहला जो रूप था एक ह्यूमन का, वो बंदर के रूप में था, है ना। हमें हमेशा पढ़ाया जाता है कि भाई हाँ, जो इंसान थे पहले बंदर थे, होमोसिपियंस थे। तो उसके बाद जो एक विकास क्रम शुरू हुआ, उसको हमने बोला कि भाई जीवों का जो एक प्रजाति है, जो स्पीसीज है, उसमें कन्वर्ट हो रहा है, चीज़ें बदल रही है ना। जो आने वाली जो प्रजातियां हैं ना, जो नई प्रजातियां आती है, वो पुरानी वाली प्रजाति को रिप्लेस कर देती हैं। ठीक है, यानी कि जो पुरानी वाली जो चीज़ें होती थी वो बदल जाती है, और जो नई वाली जो प्रजातियां हैं वो कुछ नया चीज़ें अडॉप्ट कर लेती है। ठीक है, जैसे कि पहले हमने देखा कि भाई जो फर्स्ट होमोसिपियंस थे वो कैसे थे, पत्थरों से जो है शिकार करते थे, और पत्थर काफ़ी बड़े हाथ में लेके किया करते थे। फिर कुछ समय बाद हुआ होगा एक नया जो है हीरा आया होगा, जहाँ पे उन्होंने जो है नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू किया, और साथ साथ में अपनी जान को बचाने के लिए लंबे लंबे जो डंडे हैं उनसे लेके उसमें मतलब दूर से रख के उसको मार पाए किसी भी एनिमल को। तो ये क्या है, जो जीव थे उनका एक स्पीशीज जो थी ना, उसमें एक विकास हुआ। तो उसी विकास को हमने यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट की, हम बात कर रहे हैं वनस्पतियों की, हम बात कर रहे हैं जीव जंतुओं की, तो यहाँ पे सभी आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं और आगे की। समय के साथ प्रजातियों में बदलाव जो है उसी को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे टाइम पास्ट होता है, बीतता है, तो उसी को हम जैसे प्रजाति में विकास होता है टाइम के अकॉर्डिंग, उसी को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल है कि भाई पृथ्वी के पहली बार बनने से लेकर अब तक का जो क्रम है उसी को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोल रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो क्रम एक मिलता है पृथ्वी के शुरू से बनने से अभी तक का जो क्रम है, ठीक है, यानी कि जो विकास होते हुए आ रहा है हमारा इंसानी रूप में, एनिमल्स सॉरी एनिमल्स का, और जो प्लांट्स वगैरह है उनका जो डेवलपमेंट हो रहा है अलग अलग रूपों में, उसी को हमने बोला इकोलॉजिकल सक्सेशन। अर्थात जैसे कि घास है, ठीक है, तो घास तो एक छोटी सी चीज़ होती है ना। तो सबसे पहला रूप हमने देखा कि भाई जब पहली बार पृथ्वी बनी होगी तो वहाँ पे सबसे पहले घास उगी होगी, क्योंकि घास को जो है, घास आपने देखा होगा पत्थर पे भी उग जाती है ना। तो पत्थर पे उगी होगी कि भाई वहाँ पे थोड़ी बहुत जगह बन गई घास के लिए, थोड़ी बहुत क्रैकिंग हुई होगी पत्थर के बीच में, तो वहाँ पे घास उग गई। ठीक है, और फिर घास के बाद क्या हुआ, पौधे निर्माण हुए, पौधों का निर्माण हुआ, छोटे छोटे पौधे बनने शुरू हुए वहाँ पे, क्योंकि धूप पड़ी होगी काफ़ी समय तक जो है, लाखों हज़ारों वर्षों साल तक। तो वहाँ पे क्रैकिंग हुई, पत्थर के अंदर जो चट्टान थी उसमें क्रैकिंग आई, तो उसमें क्रैकिंग की वजह से क्या हुआ, वो क्रैक जो थे वो बड़े हो गए। वो फिर धीरे धीरे करके उसमें जो है क्रैकिंग में एक पत्थर अलग हो गए, अलग अलग होते हुए उसमें जो है मिट्टी का रूप ले लिया होगा। तो वहाँ पे पौधे बने, फिर वो पौधे जो है बड़े हुए होंगे, वो पेड़ बन गए। ठीक है, और वैसे ही बहुत सारे पेड़ बन के उन्होंने जंगल बना दिया होगा। तो ये क्या है, एक हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये पेड़ का है, वैसे एनिमल्स का भी ऐसे हुआ होगा, बर्ड्स का भी ऐसे हुआ होगा, उनमें भी नई नई स्पीशीज आई होंगी। ठीक है, समय के आधार पे। इन शॉर्ट में अगर बोला जाए इसको, अगर हम नॉर्मली बोल दें इसको, क्या है कि भाई कह रहे हैं कि पारिस्थितिकी जो अनुक्रमण है वो जीवों के विकास के बारे में बात करता है, उनका जो क्रम है। ठीक है, यहाँ पे क्रम इंपॉर्टेंट है कि भाई जो क्रोनोलॉजी है, ठीक है, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि भाई उनका जो विकास है वो किस क्रोनोलॉजी में हुआ है, किस क्रम में हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है दोनों आते हैं, जैविक घटक और जो आजीविक घटक है, दोनों इसमें आते हैं। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है, मैंने आपको पढ़ा रखा है जैविक और आजीविक घटक क्या होते हैं, एकदम डिटेल में पढ़ाया है हमने वहाँ पे। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में जो आता है और जो नहीं भी आता है वो भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया है समझने के लिए, क्योंकि देखो ये सब्जेक्ट का जो बेस है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारा बेस अच्छा होता है तो हम आगे की चीज़ें इजीली पढ़ पाते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जो जैविक और जो आजीविक घटक है, इन दोनों में बदलाव ही इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है। ठीक है, और आगे बात करें तो इसके प्रकारों की हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, हमने समझ लिया कि भाई इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, इतना सारा पढ़ लिया उसके बारे में। अब और भी चीज़ें पढ़ाओ, तो इसका जो प्रकार है वो हमें समझना इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है। पहला होता है प्राथमिक अनुक्रमण। ठीक है, पहला जो प्रकार होता है वो होता है प्राथमिक अनुक्रमण। दूसरा जो होता है वो होता है
और द्वितीय अनुक्रमण, प्राथमिक में क्या होता है, जहाँ पे पहले जीवन नहीं था, ठीक है, तो जब पहली बार पृथ्वी बनी होगी तो वहाँ पे जीवन कहाँ होगा, फिर धीरे धीरे करके जीवन शुरू हुआ होगा वहाँ पे, कि भाई पत्थर में क्रैकिंग आई, वनस्पति शुरुआत हुआ, है ना, घास से फिर पौधे हुए, पौधे से पेड़ बना, पेड़ से जंगल बना, तो जंगल से जो है एक घर बन गया, किसके लिए, एनिमल्स बर्ड्स के लिए, तो वहाँ पे वो शुरू हुए होंगे रहना। तो इसी को बोलता है, कह रहे हैं कि वहाँ समय के साथ जो है जीवों का स्वरूप जो है बदला होगा, जो भी आजीविक और जैविक जो घटक होंगे वहाँ पे वो उसमें चेंजेस आए होंगे, नॉर्मल चीज़ है। कह रहा है कि इसका जो स्पीड होती है ना, ये जो समय बदलता है, ये जो कन्वर्ट होता है, जो सक्सेशन होता है, वो काफ़ी सालों में होता है, जैसे कि लाखों वर्षों में जो है आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें द्वितीय अनुक्रमण की, तो ये काफ़ी तेज होता है, ठीक है, यानी कि 100 वर्षों में या 1000 वर्षों में ये हो जाता है नॉर्मली, ठीक है, इसको ऐसा देखा गया है। इसमें क्या होता है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है वो क्या है, कि जहाँ पहले जीवन था, यहाँ पे क्या मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जीवन नहीं था, लेकिन यहाँ पे जीवन था, और फिर बाद में जो है जीवन नष्ट हो गया। नष्ट होने के बाद क्या हुआ, जीवों का जो विकास है जिस क्रम में होगा वह द्वितीय अनुक्रमण होंगे, ठीक है, यानी कि जब जीवन डिस्ट्रॉय हो गया होगा, फिर दोबारा से ठीक है, फिर दोबारा से जो एक क्रम शुरू होगा, मरने के बाद सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, फिर दोबारा से एक जीवन शुरू होगा, उसको हमने बोला द्वितीय अनुक्रमण, ठीक है। जैसे कि डायनासोर्स हुए होंगे तो उनका जो खात्मा हुआ जिस भी कारण से, तो वो उनके मरने के बाद एक नया जो अनुक्रमण था वो शुरू हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए आप इसको ले सकते हो एग्जाम्पल को, हमें समझना होता है, ठीक है, उसके लिए हम कैसे भी एग्जाम्पल इस्तेमाल कर सकते हैं, बस हमें समझ में आना चाहिए वो एग्जाम्पल कि भाई हाँ ये है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो द्वितीय अनुक्रमण है वो मानवीय हस्तक्षेप के कारण होता है, क्या, यानी कि ह्यूमन इंटरफेरेंस जब होती है तो तब ये होता है, जिससे क्या होता है कि जो इकोसिस्टम जो होता है वो तहस नहस हो जाता है, और इस इकोसिस्टम को ठीक होने के लिए क्या होता है कि कई सौ वर्ष और कई हज़ार वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि हाँ, इकोलॉजी जो सक्सेशन है वो क्या होता है, उसका जो प्रकार है वो हमने समझ लिया। अब हम आगे बात करते हैं और चीज़ों के बारे में, कि जैसे कि ये है, कह रहे हैं कि अग्रगामी समुदाय, एक होता है अग्रगामी समुदाय, इसमें इसको हम तीन तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला होता है अग्रगामी समुदाय, इसको इंग्लिश में पायनियर कम्युनिटी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, वह प्रजाति एनिमल्स या जो प्लांट्स है उसको प्रजाति बोलते हैं, जो यानी कि किसी की भी प्रजाति हो सकती है, एनिमल्स की भी प्लांट्स की भी, जो अनुकर्मण के सबसे प्राथमिक अवस्था में विकसित हुआ। मैंने आपको बताया ना प्राथमिक अवस्था, पीछे जो मैंने पढ़ा अभी शुरुआत में, तो ये उससे से कनेक्टेड है। जो सबसे फर्स्ट स्टेज जो थी ना हमारी अनुकर्मण की, सक्सेशन की, उसी को हमने यहाँ पे बोला है कि जो प्लांट्स और जो एनिमल्स है, जो सबसे पहले जो प्राथमिक अवस्था में जो विकसित हुए हैं, उनको हमने बोला अग्रगामी समुदाय, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो पेड़ होते हैं, ये काफ़ी बड़ी संख्या में, ये जो पेड़ जो एनिमल्स होते हैं बड़ी संख्या में होते हैं, इनका जो काल होता है बहुत छोटा सा होता है और आकार छोटा होता है, ठीक है। जिससे कि क्या होता है कि जो नई प्रजातियाँ होती हैं, जैसे कि पहली प्रजाति तो वो हो गई, उसके बाद सेकंड प्रजाति, थर्ड प्रजाति और जो फोर्थ प्रजाति होती है ये इसको रिप्लेस करेगी और ये वाली इसको रिप्लेस करेगी, ठीक है। यानी कि एक चलता है, ठीक है, यानी कि दूसरी प्रजाति आएगी फर्स्ट के बाद, और फिर जो थर्ड प्रजाति है वो सेकंड वाली को डिस्ट्रॉय करेगी, रिप्लेस कर देगी, और जो फोर्थ वाली है फिर वो थर्ड वाली को रिप्लेस करेगी, ऐसे ही पाँचवीं छठी को, इस तरीके से। इस क्रम को हम क्या बोलते हैं, इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अनुक्रमिक समुदाय, ठीक है, हिंदी में इसका वर्ड है, ठीक है, अनुक्रमिक समुदाय। हम हिंदी में पढ़ रहे हैं तो इसलिए हिंदी में। उसके बाद इसमें होता है एक लास्ट स्टेज जिसको हम बोलते हैं चरमोत्कर्ष, ठीक है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है चरमोत्कर्ष मतलब क्लाइमेक्स, अब ख़त्म होने वाला है। इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा समय तक टिकी रहने वाली जो प्रजाति है उसको हम चरमोत्कर्ष समुदाय कहते हैं। इस काल में इकोसिस्टम पूरी तरीके से विकसित हो चुका होता है, ठीक है, और इसमें रह रहे जो जीव होते हैं और जो आजीविक घटक होते हैं, जीवित और जो आजीवित घटक होते हैं, वह समय के साथ जो है खुद को पर्यावरण के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं, जो भी आप कह सकते हैं कि भाई अपने आप को जो इन्वायरमेंट है इनके आसपास का उसके अकॉर्डिंग रहने लगते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब इसको हम समअप करें लास्ट में तो क्या होगा कि भाई मैंने इसको 3 स्टेजेस में कन्वर्ट किया है। पहला स्टेज जिसमें मैंने आपको बताया कि जो प्राथमिक होती है, ठीक है, हमने क्या बात की अभी पीछे, मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी, जो अग्रगामी समुदाय है ये क्या है, सबसे पहली प्रजाति है, मैंने आपको ये बताया अभी। तो यहाँ पे यही है कि फर्स्ट स्टेज में जो वनस्पति रहित स्थान होते हैं वो आते हैं, ठीक है, न्यूडेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, नगरीय चट्टान जहाँ पे आपको मिलते हैं, यहाँ पे कोई भी पेड़ पौधे वनस्पति एनिमल्स बर्ड्स कुछ भी नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ सबाद जो है होगा।
सेकेंड स्टेज में क्या होता है, जीवन का विकास होना शुरू होता है, ठीक है, सेकेंड स्टेज में। अब यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे कि भाई विकास हो रहा है, ठीक है, शुरुआत हुई, पेड़ पौधे हो गए होंगे पहली स्टेज में जाके, ठीक है। देखो इस स्टेज में पेड़ पौधों की शुरुआत हुई होगी, ठीक है, वनस्पति चट्टानें टूटी होंगी, वो वाला जो कॉन्सेप्ट है उस पर याद करो। अब चट्टान टूट गई भाई, इसमें से पेड़ पौधे निकलने शुरू हो गए। अब यहाँ पे जो है विकास शुरू हुआ, क्योंकि जंगल है, जंगल बनाया उन्होंने, जंगल बनाया मिल के सबने, पेड़ पौधों ने, तो उससे क्या हुआ, जीवन का विकास हो गया यहाँ पे। अब क्या होगा कि जो कुछ एनिमल्स है, कुछ वनस्पतियाँ हैं, वो उसी स्थान पर रहती है जहाँ पे वो विकसित हुई है, और कुछ ऐसी होती है जो कि अपने आसपास के इलाकों में चली जाती है, ठीक है, अपने आसपास में। अब देखो हवा चलती है, हवा से क्या होता है, जो कुछ बीज होते हैं ना पेड़ पौधों के, वो हवा में तैर के किसी और स्थान पे पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे भी जो है वो प्लांट सूख जाएगा, वहाँ पे भी फिर पेड़ पौधे शुरू हो जाएंगे, फिर वो और आगे चलेगा। ऐसी कारवां जो है चलता रहता है, कभी भी रुकती नहीं है। नेचर अपने आप को हमेशा रिकवर करता है, कुछ ना कुछ इसमें कन्वर्ट करता है, ठीक करता रहता है खुद को, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी होती है एंटीबॉडी, तो उसी तरीके से। अब जैसे कि पेड़ पौधे हैं, ये चल तो सकते नहीं है, ठीक है, अब माइग्रेशन कौन करेगा, जो जीव जंतु है, जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, ये माइग्रेशन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि कंडीशन को इनके हिसाब से कंडीशन नहीं होगी कि भाई पेड़ पौधे नहीं हैं, या फिर कोई और कंडीशन हो सकती है, जैसे कि पानी नहीं होगा वहाँ पे, तो वो उसकी वजह से, या शिकार नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, तो उस वजह से जो है माइग्रेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो जीवन होगा तो माइग्रेशन भी होगा भाई, अपनी जो अच्छी कंडीशन है उसको ढूंढने के लिए वो सफ़र करते हैं। जैसे कि हमने बोला कि भाई मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी, ठीक है, या फिर IBC जिसको हम बोलते हैं, उसका डिस्ट्रॉय क्यों हुआ, क्योंकि उनको वहाँ पे जो पहले नदियाँ थी होगी कोई, ठीक है, वहाँ पे नदी सूख गई, वहाँ पे कोई सोर्स नहीं बचा पानी का, ठीक है, ऐसे कंडीशन बता दी कैसे हुआ होगा, पता नहीं क्या है रीज़न, क्या है, ये तो किसी को नहीं पता। तो वहाँ के जो रहने वाले जो लोग थे वो फिर किसी और इलाकों में पहुँच गए होंगे वहाँ से, ठीक है, माइग्रेशन किया, क्योंकि वहाँ पे पानी की जो उपलब्धता थी वो नहीं थी, बाकी सब कुछ सही था ना वहाँ पे, पर एक चीज़ की वजह से उन लोगों को वहाँ से माइग्रेशन करना पड़ गया, ठीक है, रीज़न तो ये भी होगा ना एक। तो ये भी हमें यहाँ पे याद रखना है कि भाई जीवन का विकास हुआ होगा। उसके बाद जो सेकंड स्टेज के बाद जो थर्ड स्टेज आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई यहाँ पे जो है क्लाइमेक्स कम्युनिटीज़ को हमने बोला, इसमें क्या होता है, जो स्थिरता आती है जीवन में, एक स्थिरता आती है, और जो प्रतिस्पर्धा है वो आपको देखने को मिलती है। भाई अगर जीना है तो मानना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि आप जानवरों को देखते हो, तो शेर का जो जीवन है वो हिरण के या जो भी अन्य शिकारी जो भी जानवर होते हैं उनकी जीवन पर डिपेंड होता है। वो मतलब अगर उसको जीना है तो उसको किसी न किसी को मार के खाना पड़ेगा। तो ये जो है कंडीशन है, ये नेचर है। आप इसको ये नहीं बोल सकते कि कितना बेकार है शेर, वो अपना काम कर रहा है, वो नेचर के साथ काम कर रहा है, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही था, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और ये मैंने 3 बार रिकॉर्ड किया आज, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा कंटेंट था और काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो अगर मैंने कुछ भी स्किप किया हो तो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। पहले ही इसके जो है 3 से 4 मैंने बार बार रिकॉर्डिंग करके देखा मैंने कि भाई इसमें ये कमी रह गई, इसमें ये कमी रह गई है, तो ये तीसरा चौथा स्टेज मतलब रिकॉर्ड मैं आप कर रहा हूँ। बाकी आपका रिव्यू अच्छा लगेगा मुझे अगर आप देंगे तो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।